देखो बात कर रहे हैं हम आपसे हेनरीज लॉ की, आ जाओ। क्या कहता है ये लॉ? जो सॉलिबिलिटी है, यहां आ जाओ सबसे नीचे, जो सॉलिबिलिटी है वो हम काई से दिखा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से, और वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे। P इज इक्वल्स टू के एच काई, P इज इक्वल्स टू के एच काई। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। काई क्या है यहां पर? काई गैस का। काई का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सॉल्वेंट हो। मैंने वाटर ले लिया यहां पे, ठीक। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, यहां हेनरी ने उसे अपना ही नाम दे दिया, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर? आ जाओ, ध्यान दो। पहले हमने बात करी आपसे हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या कहता है? सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। सॉलिबिलिटी दिखाई जाती है मोल फ्रैक्शन से। क्लियर? मोल फ्रैक्शन गैस का मतलब है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को आप ए से भी दिखा सकते हो। अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर मोल में काउंट होंगे, नीचे वाले नंबर ऑफ मोल्स भी मोल में काउंट होंगे, तो यूनिट क्या होगी? कट जाएगी। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, तो हेनरीज कांस्टेंट की भी यूनिट क्या बन गई? एटमॉस्फेयर। ठीक है? अच्छा, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू बदल जाती है, यहां से के की वैल्यू क्या आती है? काई बाय पी, और यहां से यूनिट क्या बनती है इसकी? पर एटमॉस्फेयर। याद रहेगा। आपको मैं लगे हाथ प्रेशर की कुछ और यूनिट्स बता देता हूं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वो यूनिट है जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मापते हैं। 1 एटमॉस्फेयर को आप बार में लिख सकते हो 0.987 बार। बार को आप लिख सकते हो, टोरिसली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 760 मरकरी आई थी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आई थी। अच्छा, ये टोरिसली सर ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर हमने एक और यूनिट दे दी 760 टोर। टोर यूनिट है इसकी, ये है, ये है, ये है। पास्कल ने भी एक फॉर्मूला दिया था प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, तो उनकी भी एक यूनिट बना दी हमने पास्कल। 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। फैक्ट है, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दूंगा, इसको जल्दी से याद कर लो। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मच बार? मरकरी ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, टोर या पास्कल। हो जाओ शुरू, याद करो। अब जरा ध्यान दो, यहां तक बात कर ली थी हमने। इसके बाद क्या कहता है? देखो इस पैराग्राफ में क्या कहता है। कहता है यहां पर जो के एच है वो हेनरी का कांस्टेंट है। ठीक है? अगर हम ग्राफ बनाए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन में, तो वो सीधा ग्राफ बनेगा। ये पार्शियल प्रेशर एचसीएल गैस का, एचसीएल गैस का खुद का पार्शियल प्रेशर कितना है, उसका ग्राफ किसके खिलाफ बनाया हमने? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ कैसा बन रहा है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। फिर उसके बाद वो कहता है अलग अलग गैस, अलग अलग गैस, अलग अलग गैस अलग अलग केएच की वैल्यू रखती है सेम टेम्परेचर पे। उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा। इसका मतलब केएच जो है वो नेचर बताता है गैस का। क्या बताता है? नेचर। दिस सजेस्ट दैट द केएच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो अगर कोई आपसे पूछे केएच का क्या काम है, गैस के नेचर का फंक्शन बताना। कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व कर रही है तो केएच की वैल्यू ज्यादा होगी, कोई गैस कम डिसॉल्व कर रही है तो उसकी केएच की वैल्यू कम होगी, वगैरह वगैरह। It is observed from equation 2.11 that the higher the value of KH at a given temperature, lower the solubility of gas. जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी
उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्या हमें ऐसा दिखा हमारी इक्वेशन में? कहाँ गया वो? आना, क्या ये बात हमें दिखाई दी? आना जरा इस इक्वेशन, ये बड़ा नहीं होता, जरा इस इक्वेशन को देखना। ये इक्वेशन क्या कह रही है? के एच और काई का क्या रिलेशन है? इनवर्स। के एच और काई का क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक है, पंगे बच्चा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अगर आपको हेनरी कांस्टेंट का रिलेशन देखना है इसके साथ, तो प्रेशर आपको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? प्रेशर बदलोगे तो फिर दोनों टर्म बदलने लगेगी। आगे बस, अब यहां से लास्ट में पढ़ लेते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फिर ये टेबल बना रखी है, वो बाद में पढ़ लेना बेटा आप। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो मैं आपको बता चुका हूं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड। इस वजह से एक्वेटिक स्पीशीज जो होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ठंड में। ठंड में क्या होता है, ज्यादा गैस घुल जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो उनके जो गिल्स होते हैं उन्हें कम काम करना पड़ता होगा ऑक्सीजन को फिल्टर करने में, तो वो मस्त रहते हैं ठंडे पानी में। ठीक, अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। छोटा सा न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं। ये पेज खाली पड़ा बेटा हमारा, खाली पेज दे देते हैं। देखो, क्या कटो, बिना निराला ही है। रुको, ये है शायद, है ना? एग्जाम्पल 2.4, देखो क्या कहता है। सीधा सीधा नहीं कर सकता था, थर्ड वाला ऑप्शन है। चलो अब अगली बार ट्राई करेंगे, पहले यहां देखो। एग्जाम्पल 2.4 क्या कहता है, समझो। अगर नाइट्रोजन गैस बबल होती है पानी में तो कितने मिलीमोल? अच्छा पहले तो बताओ क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? गैस के। ये मेरा क्वेश्चन है। मिलीमोल का मतलब कोई दिक्कत नहीं, 10⁻³ लगा दूंगा मैं। गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आ जाओ, सबसे पहले तो आप 1 लीटर का काम कर लो। 1 लीटर पानी का मतलब क्या है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। 1000 ml ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम/ml, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 ग्राम में। याद रहेगा सबको? 1000 ग्राम में तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे वाटर के? वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगम ये बात ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो तू यूं कह सकता कि भैया 55.5 मोल। अगली बार अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो तू सीधा बोल देगा 55.5 मोल। अच्छा, आधे लीटर की बात करूं तो 55.5 डिवाइड बाय 2, और ये बहुत यूज होना है इसलिए। 200 ml की बात करूं तो डिवाइड बाय 5, है ना? ये बहुत यूज होना है। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं मेरे को? गैस के। गैस के नंबर ऑफ मोल्स है नहीं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है गैस का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। वो तो खुद ही कह रहा है गैस मिली में है। कितना है? मिली मोल तो बहुत कम होते हैं। अरे भाई मिली मोल ज्यादा होते हैं, वो 55 और वो 10⁻³ करीब करीब 55,000 का फर्क आ गया। तो मैं ये कह दूं कि पानी को और गैस के मॉलिक्यूल को जोड़ो तो पानी के ही आएंगे। ये क्यों करा मैंने? कैलकुलेशन आसान करने। याद रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मत कहना कि भैया आपने इसमें गैस गायब क्यों किया, निग्लेक्ट किया। मैंने क्या किया? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। दूसरी बात, फिर अपना फॉर्मूला लगाओ। प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच बाय गैस। काय गैस क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या है तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? जी है। क्या आपके पास के एच है? पढ़ते हैं आगे। एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। ये रहा पार्शियल प्रेशर 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज कांस्टेंट इज 76। आओ जरा ध्यान देना। चलो पढ़िए बेटा, कितना है? 76.48। किलो को खोलो, क्यों? के बार है ना, यहां गलती हो जाती है, बार से बार काट लो। अब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये 0.987
मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 76.48 10 की पावर 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गए आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी है 55.5। वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की, मैं नीचे लिख देता हूं, यहां लिख दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 0.987 55.5 76.48। इस 10 की पावर 3 को बचा लो, ये ऊपर जाके आपके मोल को मिलीमोल बना देगी, क्योंकि जवाब ने मिलीमोल्स मांगा है, मोल नहीं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दे लिया करो, आधा नंबर कटेगा, क्या फायदा। जो भी आंसर आया वो आया मोल में, उसको मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, मैंने 1000 बचा के रख लिया, हो जाएगा अपने आप डिवाइड। नहीं समझ आया, पक्का आ गया, समझो इस क्वेश्चन को, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। खत्म हो गया, ध्यान दो, ये दो क्वेश्चन ध्यान दो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 इन टेक्स्ट का क्या कहता है, अब साफ कटा है ना, दिख गया ना। देखो एग्जांपल इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.6 का आंसर देखेंगे, पहले ध्यान देते कह क्या रहा है। देखो H2S गैस एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग लाइक स्मेल, इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है न्यूमेरिकल की, ठीक है, क्या ध्यान देना है इस बात में आपको कि ये लाइन आपको नहीं पढ़नी है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस, अगर सॉल्युबिलिटी H2S गैस की पानी में एसटीपी पे, अब आ गई ये पूरी लाइन, फाइल सब गिवन दिया पड़ा, गैस का नाम दे दियो H2S। कौन सी गैस डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, H2S। H का मतलब 1 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास। वो कहता है इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इज दिस, ये क्या है, ये तो मोलैलिटी है, क्या है ये, मोलैलिटी ऑफ HCl दे दी मेरे को 0.195 मोलल। अच्छा H2S, सॉरी HCl लिखने की आदत पड़ी हुई है ना, हाँ H2S। आइए बेटा, मोलैलिटी ऑफ HCl कितनी है 0.195 m। तो तुम कहोगे भैया इससे मुझे फायदा क्या हुआ, इसे तेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और 1 लीटर से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देता है पानी के। अब देखो दो चीजें मिल गई, बात समझो बेटा, आप गिवन कैसे उठा रहे हो। कोई बच्चा सीधा क्वेश्चन पढ़ेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या है एसटीपी। अब एसटीपी से भी तुम्हें गिवन मिल गया, एसटीपी कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसका मतलब क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स पानी के है, नंबर ऑफ मोल्स H2S गैस के है, ये नंबर ऑफ मोल्स है H2S गैस के, क्लियर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। गलत लगे तो टोक देना। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। इसको मैं निग्लेक्ट कर देता हूं, नहीं अब क्यों करूं, तब तो आसान करने के लिए करा था ना। अब कोई मुझे कहे कि 10 की पावर -3 ग्राम जोड़ दो, जोड़ दूंगा, है ना, क्या दिक्कत है। बेफालतू में पंगे नहीं लेने क्वेश्चन से। KH और काय P कितना है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा अब याद रखना KH की यूनिट भी एटमॉस्फेयर में ही है, एटमॉस्फेयर में करते करते बाहर में मत निकाल देना उसकी, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक। KH यूनिट क्या आएगी, H2S के नंबर ऑफ मोल्स है, पानी के नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी है, प्रेशर भी है, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है, KH आ जाएगा, हाँ ना बोलो, आसान है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देखो,
क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना, शायद एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर पिछले वाला आपको खुद समझ में आ गया होगा तो। आओ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको, ये तो क्या है, हेनरी का कांस्टेंट। आ जाओ, KH। अच्छा ध्यान देना, KH की यूनिट क्या है, पास्कल। अब जो आपके प्रेशर प्रेशर हो इसी यूनिट में आने चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ, प्रेशर की यूनिट क्या है, 2.5 ATM। ATM को कन्वर्ट करो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। अच्छा ध्यान दो, ये सिर्फ वेव को बनाने के लिए लिख से मैम खुश होता है, इसको थोड़ी लिखोगे आप, दिमाग में आप ये रखोगे क्यों 10 की पावर 5 है। इतनी छोटी कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना। आगे आपका है पास्कल में, ये पास्कल में, ये पास्कल में, आपके पास बी भी है, KH भी है। आप क्या चाहिए आपको, द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन। अच्छा अब ये मत कहना कि भैया 500 ग्राम सोडा वाटर है, वो वाटर ही है, सोडा वाटर होता है वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। कितना गिवन मास है पानी का, 500 ग्राम। ठीक, 500 ग्राम मतलब आधा लीटर। मैं जानता हूं नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं पानी के, 55.5 एक लीटर के लिए, तो आधे लीटर के लिए कितने होंगे, कर लोगे डिवाइड, करके दिखाना जरा। 27.7, एक तो 27.725 नहीं, शायद 75 आना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है। अब ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास पानी के नंबर ऑफ मोल्स है, आपके पास दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी। कार्बन डाइऑक्साइड के तो नंबर ऑफ मोल्स वो मांग ही रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी मांग रहा है ना। अच्छा अब आप लिख सकते हो प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को किसमें खोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स CO2, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने, इस वाले को फिर से आप निग्लेक्ट कर दोगे, याद रहेगा। KH है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी आ जाएंगे, हाँ ना बोलो, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ठीक तो करा है, हाँ। प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, KH है, हो गया क्वेश्चन। याद क्या रखना है, ये एटमॉस्फेयर वाली गलती कर दी ना, नंबर कट जाएंगे। कई बार बच्चा खुशी खुशी में कर देता है, हाँ। निग्लेक्ट इसलिए किया है, अगर मैं दो बारी CO2 लेता तो कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता, बस। पहले वाले में तो सीधा पड़ा था, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इतना कम होता है, इसे निग्लेक्ट कर सकते हो आप। ये कैलकुलेशन के पैतरे का पैतरा है, टेंशन मत ले, ठीक है। हाँ आ गए यहां पर, अब ये दो क्वेश्चन भी समझ में आ गए, आगे चलते हैं। बेटा एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा मेरे को हेनरी का, आप क्या काम करके लाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क देख लो पहले। अब आपका काम हो गया है एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल तक करा भी आपको मैंने, 2.4 तक करा दिया आज, हाँ तो वो 2.4 ही तो है बेटा। 2.4 के बाद 2.5 देखना एक बारी। 2.5 आपका वेपर प्रेशर पे चला जाएगा, नहीं 2.4 तक, एग्जाम्पल 2.4 तक, इंटेक्स्ट 2.7 तक, 2.8 तक सारे मैंने करा दिए वैसे, 2.8 तक क्या, और एक्सरसाइज अब शायद 10 तक हो जाएगी। ये आपको करने, यहां तक करने, ठीक है, कहीं ये 3 क्वेश्चन मत कर लाना, यहां तक क्वेश्चन करने, क्लियर। यहां पे आपका हेनरी लॉ वाला टॉपिक समाप्त। एक आध कोई और न्यूमेरिकल मिले तो बता देना, करा दूंगा, 2-4 MTG में से क्वेश्चन करा दूंगा।